हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डी फार्मा सेकंड ईयर के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, यहाँ हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसी वजह से हमने आज यहाँ कम से कम 17 से 18 क्वेश्चंस ऐसे इम्पोर्टेंट लिए हैं जो हर बार जिनों का रिपीटिशन होता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ लेकर आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, ये बहुत रिपीटेशन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये अपना तैयार करके जाना है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होता है कि हर साल क्वेश्चन ये आपका बनता है इस टॉपिक से। मतलब ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो इसमें आपको क्या होता है, पहले तो आपको हॉस्पिटल के बारे में इसमें डिफाइन करना होगा कि हॉस्पिटल क्या है, व्हाट इज हॉस्पिटल। ठीक है। और फिर उसके बाद है क्लासिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन। यहाँ क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल बल्क में, एक भी चीज़ आपको क्लासिफिकेशन में नहीं छोड़नी है। क्लासिफिकेशन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होने होने वाला है। इस उसमें जो ये क्वेश्चन है, इसमें जो मोस्ट होता है वो है क्लासिफिकेशन। और उसके बाद फंक्शन ऑफ मॉडर्न हॉस्पिटल। तो इसमें फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल या मॉडर्न हॉस्पिटल या कुछ भी पूछ ले, तो आपको फंक्शंस जो सभी जो हैं वही लिखनी है आपको। चाहे यहाँ मॉडर्न हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल बोल दे या हॉस्पिटल फार्मेसी बोल दे, सभी के आपको फंक्शंस वही लिखनी है जो एक जैसी है सभी के। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तैयार होता है, तो वो है फ्रेंड्स हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, आपको यहाँ हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में डिफाइन करना है। और उसके बाद फार्मेसी सर्विसेज इन हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में फार्मेसी की क्या क्या सेवाएं होती हैं, सर्विस क्या क्या है फार्मेसी की। ठीक है। तो यहाँ आपको इसके बारे में लिखना है बल्क में ही। जैसे हम आपको प्रीवियस वीडियो में भी, हमने जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी, तो वहाँ भी हमने आपसे बोला था कि आपको बल्क में पढ़ना है सभी चीज़ों को बल्क में। शॉर्ट में आप पढ़ोगे तो एग्जाम टाइम में क्या होता है कि जो आप शॉर्ट में पढ़ गए, तो उसमें से भी यदि आप कुछ और भूल जाते तो और ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जितना आप बल्क में हो सके उतना बल्क में पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ आपको हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के जाना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल। मतलब दवाओं का वितरण हॉस्पिटल में कैसे होता है, और उसके टाइप्स। मेन चीज़ जो होती है टाइप्स। यहाँ से टाइप्स से क्या होता है कि क्वेश्चन कभी कभी एक अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि टाइप में इसमें क्या है कि आपका ओपीडी और आईपीडी ये टाइप है। तो क्या होता है, कभी कभी ओपीडी पर भी एक आपका पर्सनली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इसमें लिखना है बल्क में ही, और फिर इसके जब टाइप पढ़ो तो टाइप भी आपको ओपीडी के बारे में बिल्कुल डीपली स्टडी करनी है, क्योंकि ओपीडी यहाँ से बहुत मोस्ट होता है। आईपीडी के बारे में भी पढ़ के जाना है, बट ओपीडी को आपको सारी बिल्कुल डिटेल से इसको पढ़ के जाना है। अब फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। और गाइडलाइंस फॉर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो इसमें आपको गाइडलाइंस, सभी जितनी भी गाइडलाइंस हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी की, ये आपको सभी पढ़ के जानी है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग। यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ अपना एक क्वेश्चंस गलत कर बैठते हैं, क्योंकि सर्जिकल ड्रेसिंग के जस्ट नीचे ही हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्जिकल इक्विपमेंट या हॉस्पिटल इक्विपमेंट। तो फ्रेंड्स, सर्जिकल ड्रेसिंग में भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि सर्जिकल इक्विपमेंट वाले क्वेश्चंस लिखे आते हैं, या सर्जिकल इक्विपमेंट के जितने भी नेम है वो लिखे आते हैं, या सर्जिकल ड्रेसिंग क्वेश्चन आता है जब, या सर्जिकल इक्विपमेंट आ गया, तो यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिटेशन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये गलती नहीं करनी है। सर्जिकल ड्रेसिंग में क्या है कि जो ड्रेसिंग जैसे होती है, या कोई सी का ऑपरेशन होता है, तो उसमें सर्जिकल ड्रेसिंग में पहले क्या होता है, फिर कैसे कैसे प्रोसेस होती है, ये आपको सारी चीज़ इसमें लिखनी पड़ती है, ड्रेसिंग कैसे होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सर्जिकल इक्विपमेंट। तो यहाँ पर आपको सर्जिकल इक्विपमेंट लिखने हैं सारे, जो भी इक्विपमेंट आपके सर्जिकल करते में यूज होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट यहाँ यूज होते हैं, केवल वही इक्विपमेंट के नेम लिखनी है। और यहाँ नेक्स्ट और आपको दिख रहा होगा हॉस्पिटल इक्विपमेंट, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हॉस्पिटल इक्विपमेंट और ये है सर्जिकल इक्विपमेंट। तो सर्जिकल में तो केवल जब आप सर्जरी कर रहे हो, जो जो इक्विपमेंट यूज होते हैं केवल वही लिखनी है। ठीक है, सीजर है या कैथेटर या जो भी चीज़ है, इसमें आपको सारी चीज़ केवल वही लिखनी है, सर्जिकल जो होनी चाहिए। ठीक है। और हॉस्पिटल इक्विपमेंट में आप थर्मामीटर है या स्टेथोस्कोप है या कुछ भी, जैसे और भी हॉस्पिटल में जो यूज होते हैं, वो आपको यहाँ लिखनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये गलती नहीं करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का पीटीसी। ये पीटीसी क्या होता है, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है पीटीसी की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी।
या पूरा क्वेश्चंस में भी जब आता है तो पीटीसी ना लिख के फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी के बारे में डिस्कस कीजिए, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पीटीसी पढ़ के जाना है। इसमें क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाने, इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है पीटीसी का, और इसके फंक्शंस फंक्शंस इसके मोस्ट हो जाते हैं, और रोल ऑफ पीटीसी, इसका रोल क्या है। तो फ्रेंड्स रोल में और फंक्शंस में डिफरेंस होता है, तो आपको रोल्स और फंक्शंस दोनों अलग अलग पढ़ के जाने हैं, और दोनों ही चीज़ पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रग कम्युनिटी सर्विस। तो ड्रग कम्युनिटी सर्विस के बारे में आपको यहाँ बल्क में लिखना है, और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके आपको स्रोत लिखनी है, जो सूचनाएं होती हैं उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा लेआउट ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पर लेआउट बनाना है किसका, स्टेराइल प्रोडक्ट, जो जीवाणुहीन हमारे पदार्थ होते हैं, तो उनका जो एरिया होता है रख रखाव का, या जैसा उनका एरिया आपको यहाँ पर आपको बना करके देना है चार्ट, कि कौन सी चीज़ कहाँ की, फ्रीज कहाँ, काउंटर कहाँ, सारी चीज़ आपको इसका लेआउट बना के देना है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। तो बायो अवेलेबिलिटी इसकी पूछी जाती है ड्रग की, तो आपको यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक्स छोटे छोटे लगते हैं कि यार बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, तो ये होते छोटे हैं, बट आपको इसके बारे में बल्क में ही लिखना है, बल्क में लिखना ही पड़ेगा। यदि आप बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इसके बारे में 2-3 लाइन लिखे हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स होते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग फूड इंटरेक्शन। तो फ्रेंड्स इसके दो टाइप हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन। तो पहले आपको ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है, और इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। और फिर नेक्स्ट इसमें है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। इसका मैकेनिज्म भी आपको पढ़ना है, क्योंकि मैकेनिज्म भी इसमें मोस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेशन क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में लगातार रिपीट होता है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी में कंप्यूटर की क्या वो है वैल्यू, तो आपको कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर पूरा लिखना होता है। रिकॉर्ड कीपिंग है, या जो ये जैसे होते हैं सारी चीज़ आपको यहाँ लिखनी है हेडिंग्स वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी का क्या स्कोप है, और इसकी जितनी भी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो सभी सर्विसेज आपको यहाँ पर लिखनी है। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग एब्यूज एंड एडवर्स ड्रग इफेक्ट। ये अलग अलग क्वेश्चन है, बट हमने एक ही में इनको ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आपको पहले ड्रग एब्यूज के बारे में बल्क में पढ़ना है। ड्रग एब्यूज क्या होता है, इसके कितने टाइप हैं, कैसे इसका प्रोसेस होता है, और एडवर्स ड्रग इफेक्ट मतलब दवाओं का विपरीत प्रभाव जो बॉडी पर पड़ता है, तो कैसा हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, कैसा वो प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स ये तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक डिजीज से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। डिजीज जो 4-4 नंबर में 2 डिजीजें पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स उसमें जो इंपॉर्टेंट डिजीज है, एक आपका हाइपरटेंशन है, एपिलिप्सी है, हेपेटाइटिस, डायबिटीज और ट्यूबरक्लोसिस। ये 5 डिजीज हैं। इनमें से आपकी हर बार मतलब क्या होता है, कम से कम 2 डिजीज पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स डिजीज पूछने का मतलब पहले तो आपको इसके डिजीज के बारे में लिखना है कि ये क्या होता है, इसके टाइप वगैरह भी लिखनी है, और इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना। फिर इसकी जो मेन क्वेश्चंस का पूछने का उद्देश्य होता है वो होती है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज। जो भी आपकी हाइपरटेंशन है तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है, एपिलिप्सी है या हेपेटाइटिस है, डायबिटीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, सभी की इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो होने होती है बात, तो वो होती है पैथोफिजियोलॉजी। ये चीज़ आपको लिखना जरूरी होता है, कोई सी भी डिजीज में से पूछ ली जाए। तो फ्रेंड्स आज हमने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हो सकते थे सभी यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।